हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गूगल एडसेंस के बारे में। गूगल एडसेंस क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों, आज पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ से भी ज़्यादा ब्लॉगर अपने ब्लॉग पर गूगल एडसेंस का यूज़ करके लाखों करोड़ों की अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप भी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी एक वेबसाइट है तो आपको गूगल एडसेंस के बारे में हर तरह की डिटेल जानना चाहिए। गूगल एडसेंस एक एड नेटवर्क है जिसकी पेरेंट कंपनी गूगल है। यह वेबसाइट ओनर को ऐड के द्वारा पैसे कमाने का चांस देती है। इजी शब्दों में कहें तो यह आपकी वेबसाइट एड्स को दिखाता है और उससे होने वाली अर्निंग का 60 to 70% आपके साथ शेयर करता है। गूगल एडसेंस कई कंपनीज में डायरेक्ट ऐड लेकर उसे छोटी से बड़ी वेबसाइट तक सभी से अपने ऐड नेटवर्क के द्वारा प्रमोट करता है और उससे होने वाली रेवेन्यू को पार्टनर्स में शेयर कर देता है। सरल शब्दों में, जब आपकी एक अच्छे खासे यूज़र बेस तक पहुंच जाता है तो आपको गूगल एडसेंस में अप्रूवल मिल जाता है, जिसके बाद आपकी वेबसाइट पर ऐड दिखने लगती है। उसके बाद जैसे ही कोई यूज़र आपके वेबसाइट पर आकर उस ऐड पर क्लिक करता है तो उससे आपको अर्निंग होती है। यह अर्निंग कॉस्ट पर क्लिक यानी कि CPC पर डिपेंड करती है, जो कभी भी एक जैसी नहीं रहती है। यहाँ तक कि गूगल एडसेंस भी ये प्रेडिक्ट नहीं करती है कि आप पर लिंक के हिसाब से कितना पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि गूगल एडसेंस की CPC कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। आपके ब्लॉग के नीचे या टॉपिक के हिसाब से CPC कम या ज़्यादा हो सकती है। हेल्थ, फाइनेंस और लीगल टॉपिक पर हाई CPC होती है, जबकि जोक, मूवीज़ एंड फैक्ट पर लो CPC होती है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर मॉडरेट एवरेज CPC वाले नीचे है। आपके ब्लॉग के ट्रैफिक के ओरिजिन भी CPC के कम या अधिक होने का रीज़न होता है। अगर आपके ब्लॉग का अधिकतर ट्रैफिक USA जैसे डेवलप देश से आता है तो इसका CPC अधिक होगा, लेकिन अगर आपका ट्रैफिक भारत या नेपाल जैसे देश से आता है तो आपके ब्लॉग की CPC कम रहेंगी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि विकसित देशों की परचेसिंग पावर विकसित देशों की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। कुछ फैक्टर और है जो आपकी CPC को प्रभावित करते हैं, जैसे ऐड का स्थान, ऐड ब्लेंडिंग और ऐड का प्रकार, टैग्स, इमेज, वीडियोस एक्सेट्रा। इनको कुछ तरीकों के द्वारा ऑप्टिमाइज़ भी किया जा सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं गूगल एडसेंस में अप्रूवल कैसे ले। इसके लिए ज़रूरी है आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक होना चाहिए, यानी कम से कम 3000 से लेके 5000 तक का ट्रैफिक ज़रूरी है। साथ ही आपके कंटेंट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी साइट या लेआउट अथॉरिटी का टॉपिक से भी होनी चाहिए। इन सब के बाद आप गूगल एडसेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्रूवल मिलने के बाद अपनी साइट पर एड्स लगा सकते हैं। गूगल एडसेंस पिन क्या होती है ये जानते हैं अब। एडसेंस पिन एक प्रकार का 4 डिजिट कोड जैसे कि गूगल एडसेंस आपके पते पर डाक के द्वारा सेंड करता है। ये पिन आपके एडसेंस अकाउंट में $10 हो जाने के बाद भेजा जाता है। आपको पिन प्राप्त होने के बाद आपको इसके द्वारा गूगल एडसेंस में लॉगिन करना होता है। ये ईजी में असल में आपका ये पता वेरीफाई करने के लिए भेजा जाता है। अगर आपको एक बार ये पिन मिल जाता है तो आप 2 बार कोशिश कर सकते हैं। ये पिन टोटल 3 टाइम्स भेजा जाता है। अगर आपको 3 टाइम्स में भी वो पिन आप तक नहीं पहुंचा तो गूगल एडसेंस आपको ID कार्ड अपलोड करने के लिए बोलेगा, या ID अपलोड करने के बाद आपको पिन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप ये भी जान लेते हैं कि गूगल एडसेंस से पेमेंट कैसे मिलता है। गूगल एडसेंस अलग अलग देशों के लिए अलग अलग पेमेंट ऑप्शन रखता है, जैसे कि EFT मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, वेस्टर्न यूनियन, क्विक कैश और चेक। भारत में यह चेक और EFT सुविधा के द्वारा पेमेंट करता है। यह आपको पेमेंट तभी करता है जब आपके $100 पूरे हो जाते हैं, जबकि इसके द्वारा जारी किए गए चेक को भारत में आपके पते तक पहुंचाने में 20 to 25 दिन लग सकते हैं और आगे कुछ दिन क्लियरेंस में लगते हैं। एडसेंस लगातार आपके पेमेंट ऑप्शन बढ़ा रहा है। दोस्तों, अब जानते हैं कि गूगल एडसेंस से बैंक अकाउंट में कैसे जोड़े। गूगल एडसेंस में अपना सेविंग अकाउंट आपको अगर जोड़ना है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जैसे कि एडसेंस अकाउंट में साइन इन करना, गियर आइकॉन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद पेमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन अब साइड बार में स्थित पेमेंट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करें। देन आपको अवेलेबल फॉर्म और पेमेंट भाग में जाना पड़ेगा। यहाँ पर ऐड न्यू बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है।
देन अपनी डिटेल्स फिल करनी है एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। अपने बैंक अकाउंट की डिटेल को अगेन चेक कर लीजिए, देन सबमिट करके आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। देन आप जानते हैं कि गूगल एडसेंस पेमेंट कब करता है। गूगल एडसेंस कॉमनली हर महीने की 2 तारीख को आपके पिछले महीने की अर्निंग को कैलकुलेट करके 21 to 26 के बीच में बैंक अकाउंट में सेंड कर देता है। इन पैसों को आपके अकाउंट में आने में 4 डेज़ या 1 वीक तक लग जाता है। कभी कभी बीच में छुट्टियां पड़ जाने के कारण अधिक समय भी लग सकता है, लेकिन अगर 10 डेज़ से ज़्यादा हो जाए तो आप अपने बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एडसेंस में स्विफ्ट कोड क्या होता है और ये कैसे काम करता है, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। दोस्तों, स्विफ्ट कोड की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपके बैंक अकाउंट में विदेश से दूसरी मुद्रा का पेमेंट आ रहा हो। ये बैंक के द्वारा अपनी शाखाओं को अलॉट किया जाता है, लेकिन छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों की शाखाओं को स्विफ्ट कोड नहीं होता, इन्हें IFSC कोड अलॉट किया जाता है। भारत में एडसेंस से पेमेंट करने के लिए अब स्विफ्ट कोड इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। आप केवल IFSC के द्वारा पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके मन और कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं।